समझनी चाहिए कि नारी बनी क्रांति की ज्वाला, नारी बनी क्रांति की ज्वाला, मां सावित्री का योगदान, बेगम हजरत झलकारी, बेगम हजरत झलकारी, झांसी की रानी का बलिदान, शिक्षा के दम पर ही कल्पना, अंतरिक्ष में भरी उड़ान, नारी में असीम शक्ति है, नारी सभी गुणों की खान, नारी सभी गुणों की खान, नारी सभी गुणों की खान। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ किरण सिंह आप लोगों को रखे इस सभा में जोरदार तालियों से आप उनका आगाज करें। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है, नियमों और कानूनों का यह सर्वोच्च विधान है। आप सभी को, सभी मंचासीन अधिकारीगण, अतिथिगण एवं श्रोतागण को मैं नमन एवं वंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्र एवं अपने राष्ट्र के आन बान शान कहे जाने वाले राष्ट्र ध्वज को नमन एवं वंदन करती हूँ। मानवीय लोक कल्याणकारी समभाव का संदेश देने वाले भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माताओं का मैं नमन वंदन करती हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का मैं नमन करती हूँ एवं वंदन करती हूँ। हमारे सम्मानित मंच को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अरविंद कुमार जी मौर्य एवं मंच संचालनकर्ता माननीय राजेश कुमार जी मौर्य एवं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राम सूरत जी मौर्य जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं नमन एवं वंदन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले मेरी माताओं एवं बहनों का मैं नमन वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ कि वो अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं। 26 नवंबर 1949 का यह वही दिन जब एक नौ राष्ट्र ने अपने भविष्य के लिए सोच, नई दिशा और स्वरूप को परिभाषित किया। ये आज का दिन हमारे जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं संविधान के बारे में बात करने के लिए, ये हमारी संविधान की और हमारे देश की आत्मा है। ये इसकी शुरुआत सम्राट अशोक महान से हो चुकी थी। वही सम्राट अशोक महान जिन्होंने जो न्याय और करुणा की मूर्ति कहे जाते हैं और जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड अर्थात जिसका खंड ना किया जा सके, ऐसा भारत जिसका निर्माण हमारे महान सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में स्पष्टतः लिखा है, हालांकि मैं उस शिलालेखों के बारे में और अशोक की कल्याणकारी नीतियों के बारे में मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि बीनू जी ने बहुत अच्छा उसका उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी कुछ लाइन में कहूंगी कि आज से हजारों साल पहले 84,000 पत्थरों पर भारत का प्रथम संविधान तो लिख दिया गया था जो सम्राट अशोक ने शुरुआत की थी। सम्राट अशोक का मानना था करुणा, न्याय, समानता और सभी जीव मेरा परिवार है। ऐसी समानता और बंधुता हमारे संविधान में भी दिखाई देती है। आज का दिन केवल हमारे इतिहास में एक तिथि नहीं है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक आत्मा का उत्सव है जिसको हम सब मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह हम सब की पहचान है और उसी संविधान की बदौलत हम सब अपनी पहचान को बनाए हुए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतने रात तक में हम यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हमारे सम्राट अशोक क्लब का ये ध्येय है कि संविधान केवल दस्तावेजों में ही नहीं रहता,
संविधान को हमें अपने आचरण, व्यवहार और अपने चरित्र में भी उतारना है और उसके प्रति दृढ़ संकल्प होना है। संविधान केवल उच्च पदासीन अधिकारियों या IAS-PCS अधिकारियों का नहीं है, केवल ये अधिकार उनको ही नहीं है कि वही केवल संविधान को पढ़ेंगे। संविधान में लिखा है हम भारत के लोग यानी कि हम सबको उस भारतीय संविधान को पढ़ने का, समझने का अधिकार है। जो हर तबके का व्यक्ति हो वो प्रत्येक भारत का नागरिक है। संविधान की किताब अगर सुरक्षित है, अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे संविधान की किताब सुरक्षित है तो भारत की हर वो किताब सुरक्षित है जिससे हमारा भावी राष्ट्र का निर्माण सुरक्षित है। हमारी सरकार ने, मैं आगे कहना चाहूँगी हमारे सरकार के लिए, और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, जिसको अभी मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा अभियान अच्छा है हर घर तिरंगा अभियान, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से कम हमें ये तो मालूम चला कि हमारा तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और उसको लहराने का, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का हम सबका अधिकार है और उसको कोई छीन नहीं सकता। उसी तरह आज के दिन मैं आज की बात करती हूँ। हमारे सरकार का एक सराहनीय कदम है कि आज 26 नवंबर 2025 को हमारी भारत सरकार ने संविधान को डिजिटल करने का निर्णय किया है, जो 9 भाषाओं में लिया गया है। वो 9 भाषाएं हैं नेपाली, मराठी, असमिया, उड़िया, बोडो, मलयालम, डोगरी, पंजाबी और कश्मीरी। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के इस डिजिटल युग में सरकार ने इतना सोचा कि उसको लोग तक पहुंचाने के लिए संविधान को भी डिजिटल किया। हालांकि डिजिटल युग में उसके बुरे और अच्छे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उसका प्रभाव उचित ही होगा, लेकिन प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को जानता है और समझता है कि हमें क्या करना है। हम कह सकते हैं कि जो अगर संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो अगर हम उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो हम इस भारत देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हैं। जिस दिन हम अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को अपने आचरण में उतार लेंगे, उस दिन सही मायने में हम एक भारत के नागरिक होंगे और ये भारत और ये संविधान हमारा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था, मैं अपनी बहनों को ये समर्पित करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी राष्ट्र को जगाना है तो वहाँ की महिलाओं को जगाओ। अगर महिलाएं एक बार पढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा। जब गांव आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमारी महिला विश्व कप क्रिकेट टीम है, जिसने पहली बार महिला विश्व कप क्रिकेट टीम को जीता है। बंधन से उड़ान तक यही संविधान की जीत है। अब ये हम सोचने वाली बात है कि हम उस जीत को लिए नतमस्तक किसके आगे होते हैं। क्या हम उस जीत के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या अपने माता पिता के आगे नतमस्तक होते हैं, या फिर अपने संविधान के प्रति नतमस्तक होते हैं जिसने हमें उस बंधन से निकालकर उड़ान भरने की आज़ादी दी। हमारे संविधान की ही खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित महिला राष्ट्रपति के रूप में पदासीन होकर और हमारे देश के मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। ये हमारे संविधान की ही देन है। संविधान आज भी अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच ही जीवित है, लेकिन मुझे ये गर्व है कि सम्राट अशोक क्लब ने उसको प्रौढ़ बनाने की जिम्मेदारी ली है और वो उस दिशा में कार्य कर भी रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि पहली बार मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इस मंच ने मुझे निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर अपने शब्दों को कहें। इसलिए मैं चाहूँगी कि बारंबार मैं सम्राट अशोक क्लब के लिए जो कुछ भी करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ, और मैं क्लब के सभी लोगों से ये निवेदन भी करूँगी कि मेरी तरफ से जो भी मेरे संविधान के प्रति जो भी मेरा कर्तव्य होगा उसको मैं करने के लिए तत्पर रहूँगी। अधिकार, संविधान में मिले जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार केवल उपभोग के लिए नहीं है। संविधान में जो हमारे अधिकार मिले हुए वो अधिकार केवल उपभोग के लिए नहीं है। वो अधिकार हमारे कर्तव्य, हमारे संवैधानिक अनुशासन और लोकतंत्र चेतना के वाहक हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम संविधान में लिखे अधिकारों को, कर्तव्यों को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और विविधता में एकता की भावना को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, तो हम संविधान को आगे नहीं बढ़ा सकते और उसके कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर सकते। एक मैं कविता कहना चाहूँगी संविधान के ऊपर ही कि ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है, संविधान के रचयिता ही संविधान की पहचान है। जो थे कभी दुबले कुचले, जो थे कभी दुबले कुचले, वो आज बलवान है, आत्मा का ज्ञान है, ये हमारी शान है। समाज में जो मान है, संविधान ही पहचान है। झाड़ू, चूल्हा और चौका छोड़ कलम बनी पहचान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब पर हक समान है। एहसान कैसे ये चुकाऊंगी, कर्ज कैसे ये उतारूंगी, सोच सोच कर हम परेशान हैं। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत से देशों में भुखमरी, अराजकता, बाकी चीज़ें फैली थी, लेकिन हमारा देश दिन पे दिन प्रगति करता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सभी देशों ने धर्म को प्रथम माना और हमने अपने संविधान को ही अपना प्रथम धर्म ग्रंथ माना। विंस्टन चर्चिल ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब विंस्टन चर्चिल ने लंदन में मुस्कुराते हुए कहा था कि ये देश आज़ाद तो हो रहा है लेकिन बहुत दिनों तक आज़ाद नहीं रह पाएगा, ये टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन मैं आज ये गर्व से कहती हूँ कि आज अगर चर्चिल की आत्मा नर्क से भी हमें देख रही होगी तो वो सोच रही होगी कि ये सम्राट अशोक क्लब वाले कहाँ से आ गए, जो इस चीज़ को इतना आगे लेके जा रहे हैं, जो इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो देखते हुए ये सोच भी रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ आ गए हम, देखते देखते। ये वही भारत है जो स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ये वही भारत है जो ओलंपिक की दुनिया में पेरिस में जाकर के झंडा लहराता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को सबसे कम बजट में पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को तय करता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे सम्राट अशोक क्लब ने सिखाया, हमें हमारे संविधान ने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरीके से करना है, और उसी कर्तव्यों का निर्वहन हमने किया और आगे अगर करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि अपने पोरस के बल पे दुनिया को सदा बतलाएंगे, अपने पोरस के बल पे दुनिया को सदा बतलाएंगे। विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।